मुसीसु के कदूस और जलाली बबरकर नाम में आप सबकी सलामती हो। बैठ जाएं। हालेलुया, हालेलुया। कैसा लग रहा है कि हर रोज खुदा हमसे बात कर रहा है, सुबह को भी शाम को भी, और जब हम उसकी हुजूरी में आते हैं वो हमसे बात करता है। जैसे कि सुबह मैंने बताया था, वाइस की किताब में लिखा है कि अपना हाथ ढीला ना कर, सुबह को भी बो और शाम को भी बो। पता नहीं कौन सा जो है वो आपका जो है ना बीज वो बराबर हो सकता है कि उनमें से एक, हो सकता है दोनों के दोनों। आज मेरी प्रीचिंग नहीं थी और ये मैंने सुबह बोला था कि टाइम का खास ख्याल रखना, क्योंकि खुदा पहले से हमारा इंतजार कर रहा होता है। और मैंने हमेशा एक बात बोली है कि बहुत सारे लोग खुदा को इंतजार करवाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि हमारा खुदा इंतजार करेगा तो क्या कुछ हो जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर हम खुदा का इंतजार करेंगे तो हमारे सारे इंतजार जो है ना वो खत्म हो जाएंगे कि नहीं। अब गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश नहीं है। मेरे साथ देखिए खुदा के कलाम में से यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 15वीं आयत से, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती ना उसे जानती है। तुम उससे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम खुदावंद से प्यार करते हैं, यीशु से। तो जब हम उसे प्यार करते हैं तो फिर प्यार जाहिर भी होता है। अगर हम किसी को कहें कि हम तुझसे प्यार करते हैं लेकिन उसका कहना ही ना माने, तो ये कैसा प्यार है? यानी उसकी बात ही ना माने, ये कैसा प्यार है? जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता, ये कैसा प्यार है? और याद रखना, खुदा यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो जो मैं तुम्हें कहता हूं वो तुम्हें करना पड़ेगा। फिर तुम्हारे लिए कुछ होगा। मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार क्या करे? दे। मैं दरख्वास्त करूंगा बाप से। इस आयत पर हम गौर करेंगे। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी हमेशा वो आपके साथ रहेगा। दूसरा मददगार, ये आपकी मदद के लिए आपके पास, आपके साथ होगा। मैं किसी से बात कर रहा था कि जैसे
एक इंसान की शख्सियत है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह की एक शख्सियत कि वो इंसान, कामल खुदा, जैसे उसकी शख्सियत, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि ताकि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे जो तुम्हारे साथ अब तक रहेगा। यानी वो एक शख्सियत है, वो एक शख्स है। रूह कुद्दस एक शख्स है, वो आपकी मदद के लिए खुदा ने उसे भेजा है। और दरख्वास्त कौन कर रहा है? यीशु मसीह। यीशु मसीह कहता है मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। जब इंसान, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो खुदा के साथ चलना शुरू कर देते हैं और उनको ऐसे, जैसे कहते हैं ना, टचिंग, यानी कि फील होना कि जैसे रूहुल कुद्दस उनके साथ है। कई लोग रोना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही ना, और ऐसे फील होता है कोई है, साथ है। जब आप मसीह के साथ चलना शुरू करते हो तो आपको फील होता है कि कोई शख्सियत आपके साथ है, आपके साथ है। और ये थोड़े वक्त के लिए नहीं, आपके साथ ये अब तक, जब तक आप इस दुनिया में हो तब तक ये आपके साथ रहेगा, आपकी मदद के लिए। और मैंने कल आपको बताया था कि आज का जो टॉपिक होगा वो पता क्या होगा, कि रूहुल कुद्दस का ईमानदारों की जिंदगी में होना क्यों जरूरी है। आज मैं आपको बताता हूं क्यों जरूरी है। अगर आगे देखें, यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उससे देखती ना जानती है। तुम उससे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। सिर्फ साथ नहीं, सिर्फ छूना नहीं, सिर्फ फीलिंग नहीं, वो कहता है तुम्हारे अंदर होगा। दुनिया से हासिल नहीं कर सकती। ये किन के लिए? जो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी देते हैं, जो यीशु को अपना शख्सी निजात देना कबूल करते हैं, जो यीशु को अपना दिल, अपनी जिंदगी, अपना आप यीशु को देते हैं। यह मददगार उनके लिए है, उनकी जिंदगी के लिए है। और अभी हमने पढ़ा, यीशु मसीह ने कहा यह सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं रहेगा बल्कि कहां होगा? हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रही? हाँ, हमारे अंदर होगा। और यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। अगर किसी का बाप इस दुनिया से चला जाए तो वो क्या होता है? हाँ, जिस्मानी बाप की बात कर, क्या होता है? यतीम। लेकिन बाइबल कहती है कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। वो हमारे साथ है, वो हमारे अंदर है। वो कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, यतीम नहीं छोड़ूंगा। ना ही तो हम यतीम हैं, ना ही हम मस्कीन हैं। जिसके माँ बाप ना हो से, जिसकी माँ ना हो सके क्या कहते हैं? मस्कीन। तो जिसका बाप ना हो से क्या कहते हैं? यतीम। और जिसके माँ बाप ना हो तो दोनों बातें, यतीम भी है मस्कीन भी है ना। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जितने भी ईमानदार हैं, यीशु के साथ चलने वाले हैं, वो यतीम नहीं है, ना वो मस्कीन है। वो बाप भी है, वो माँ भी है। और लिखा है यशायाह के सहीफा में लिखा है, शायद शीरखार बच्चे को उसकी मां भूल जाए। वैसे तो भूलती तो नहीं है, मां भूलती नहीं है, कुछ भी हो जाए बच्चों को नहीं भूलती।
जिसको उसने जन्म दिया, वो कहता है शायद वो भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। देख, मैंने तेरी सूरत को अपनी हथेली पर खोद रखा है, तू मेरी शहरे पनाह होगी। और हथेली पर सूरत कैसे है? आपने देखा यीशु मसीह के हाथों में कील ठोके गए थे, तो उन कीलों के जो निशान है वो हमारी तस्वीर है, उस पे हमारी सूरत है। और हमारी सूरत उसने खूबसूरत बनाया है। उसकी शक्ल बिगड़ गई थी, लेकिन हमारी शक्ल नहीं बिगड़ी। उसने हमारी सूरत को अपनी हथेलियों पर खोद रखा है। वो हर रोज, सुबह को भी, शाम को भी, हर वक्त वो हमें देखता है। कैसे देखता है? वो अपनी हथेली को देखता है, वो हमें देखता है। तो इसलिए रूहुल कुद्दस का ईमानदारों की जिंदगी में होना कितना जरूरी है कि वो यतीम भी नहीं है, वो मस्कीन भी नहीं है, और वो हमारा दूसरा मददगार है। वो हमें हर वक्त, वो हमारे साथ रहता है, 24 आवर वो हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। वो 24 घंटे हमारे साथ रहता है, वो हमें नहीं छोड़ता। लेकिन क्या हम उसे जानते हैं शख्सी तौर पर? पुराने अहदनामे में जिनको खुदा ने बुलाया होता था, जो खुदा के खास लोग होते थे, उन पर रूह आता था, उन्हें इस्तेमाल करता था। जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करना होता था वो आता था, और फिर क्या होता था? चला जाता था। लेकिन नए अहदनामे में जब वो आया है तो वो वापस नहीं जाएगा, वो हमारे अंदर ही रहेगा। वो नहीं चाहता कि हम अकेले रहें, वो नहीं चाहता कि हम इस दुनिया में तन्हाई का शिकार हो जाएं, वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि वो हमारे साथ रहे। हालेलुया। तो मददगार क्या करता है? मददगार का मतलब क्या पता है? पता है? हाँ, ये तो इंग्लिश में हो गया ना। मददगार का मतलब क्या है? हेल्पर। तो हेल्पर का मतलब क्या है? मददगार का मतलब है जेड़े आपकी मदद करता है। जब आपको जरूरत पड़ती है तो वो आपकी मदद के लिए आपके साथ होता है। अच्छा, मुझे एक बात, मैंने आप लोगों से सवाल करना है। आपको खुदा की, ये मैंने थोड़ा सा बताया था कि कुदरत और जो मसा है, ये जब रूहुल कुद्दस हमारी जिंदगी में आता है तो ये हमारी जिंदगी में वैसे ही काम करता है जैसे यीशु मसीह की जिंदगी में। लेकिन आज मैं ये जो कुदरत है, इंग्लिश में पावर कहते हैं, इसे ताकत भी कहा गया है। और अगर देखा जाए तो खुदावन की ताकत कितनी बड़ी है, यानी कितनी ज्यादा ताकत। कई दफा कहते हैं तेनों मेरी पावर दा नहीं पता, कहते हैं कि नहीं कहते? हाँ, कहते हैं कि नहीं कहते? तेनों मेरी पावर दा नहीं है पता, कहते हैं कि नहीं कहते? सुना कभी कि नहीं? ऐसी यानी कि कई लोग अप्रोच होते हैं ना किसी जगह तक, है ना, ये भी पावर कहते हैं, है ना, अथॉरिटी भी पावर कहते हैं, है ना। अपने अंदर भी कई ने ताकत संभाल कर रखी, उन्होंने भी कहते हैं मेरी तेनों मेरी ताकत का नहीं पता। हाँ, लेकिन उसकी एक लिमिट है, एक हद तक वो है। लेकिन जो खुदा की ताकत हमारे अंदर है उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई हद नहीं है,
और उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? उसका कोई मुकाबला कर सकता है? हाँ? अब्रानियों का मुसन्निफ कहता है कि जब खुदा मेरा मददगार है तो मैं डरने का नहीं, मैं इंसान से नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। और सिर्फ आपको ताकत इस्तेमाल करनी आनी चाहिए। मैंने बड़े तजर्बे किए। कोई तो है ना यहां पे, हाँ, जिसका कंट्रोल है? हाँ, हाँ, है ना? ये इसकी प्रेजेंस है, ये इसका कंट्रोल है, ये इसकी ताकत है। ईमानदारों की जिंदगी में उसका होना क्यों जरूरी है? वो आपकी ताकत बनता है, वो आपका मददगार बनता है, वो आपसे बात करता है, वो आपको गलत जगह पर नहीं जाने देगा, गलत जगह पे जुड़ने नहीं देगा, गलत सोबत में नहीं रहने देगा। वो आपके साथ बात करेगा, कौन सही है कौन गलत है वो आपको बताएगा। कभी आपने होली स्पिरिट से बात की है कि मैं क्या करूं, मेरे लिए ये काम होना चाहिए? ऑर्डर नहीं, लेकिन एक जैसे दोस्त होता है, मददगार है ना, उससे बात कर सकते हो कि तू मेरी मदद कर। और मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, मैं किसी से बात कर रहा था कि जिसे हम शैतान कहते हैं ना, लूसीफर एक फरिश्ता, वो जब शैतान बना नाफरमानी करके, तो खुदा ने जो उससे ताकत उसको दी हुई थी ना, वो ताकत वापस नहीं ली। वो एक बुरी रूह यानी शैतान, लेकिन उसके अंदर भी एक ताकत है और वो बुरे कामों के लिए उसने रखी हुई है। उस ताकत का मुकाबला आप नहीं कर सकते, लेकिन उस ताकत का मुकाबला कोई कर सकता है तो वो आपका दूसरा मददगार यानी होली स्पिरिट। और होली स्पिरिट का सामना इब्लीस नहीं कर सकता, उसकी ताकत जीरो है खुदा के सामने, उसके रूहुल कुद्दस के सामने उसकी ताकत जीरो है। कुछ भी नहीं है उसकी ताकत। वो इस दुनिया में आपको, अच्छा, जब आप
खिदमत में कोई भी आपकी खिदमत है तो होली स्पिरिट आपकी खिदमत को बढ़ाता है, वो आपकी मदद करता है, वो रहनुमाई करता है, दुआ करने में रहनुमाई करता है, कलाम के भेदों को आप पर वो खोलता है, वो गुज़श्ता हाल और मुस्तकबिल के बारे में आप पर जाहिर कर देता है चीजों को। वो वर्शिप में आपकी मदद करता है। आपने कभी सुनार देखे? सुनार सोना जो वो जो बनाते हैं ना, जेवर देखे? कितने लोगों ने देखा है? बहनें तो ज्यादा ही जानती होंगी। पता क्यों? जेवर सुपर बनवाना होता है ना। लेकिन भाई भी उसकी थोड़ी देखी है, जिसे वो सोने को है हथौड़ी देखी है? हाँ हाँ, जानते तो होंगे ना कितने की बड़ी थोड़ी होगी। वो थोड़े हाथ से आंजा मारो तो ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ भी नहीं होएगा। तो लोहार को देखा है? ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਦਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਦਾਨ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੇ ਹੋਏ। हाँ, तो क्या होता है? बंदा अगर किसी के सर में मारा हो तो कैसा होता है? जब आप वर्शिप कर रहे होते हो, दुआ कर रहे होते हो, प्रेजाइडिंग कर रहे होते हो, कलाम सुना रहे होते हो, कोई भी खिदमत कर रहे होते हो, तो ताकत पीछे किसकी होती है? किसकी ताकत होती है? मुझे याद है एक बहन गिरी थी, बड़ी पुरानी बात है, वो छत से गिरी और उसकी हड्डियां टूट गई, कलाई भी टूटी हुई। वो मेरे पास है चर्च में। जब चर्च में मेरे पास उसे वो आई तो बाद में मेरी मुलाकात हुई, कलाम में सुना रहा था, तो कहती है आपके जो अल्फाज है ना वो ऐसे थे, मेरे अंदर घुसते थे, पत्थर ऐसे जैसे आपके मुंह से पत्थर निकल रहे मेरे अंदर घुस रहे हैं, आर पार हो रहे। कह रही मेरा दिल कर रहा है मैं भाग जाऊं। कहते आस्ता 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 मेरा जिस्म हल्का होना शुरू हो गया, मेरा जिस्म बिल्कुल हल्का हो गया। तो जो उसकी हड्डियां टूटी थी ना वो जुड़ गई थी। असल में अबलीस ने उसे गिराया था, अबलीस उसके अंदर था, और जो अल्फाज थे उसको किसकी तरह लग रहे थे? पत्थर की तरह, और उसके अंदर घुस रहे थे। असल में वो किसको लग रहे थे? अल्फाज, कलाम के जो अल्फाज थे वो किसको लग रहे थे? अबलीस को लग रहे थे। इसका मतलब है जब वर्शिप की जाती है या जब दुआ की जाती है, जब कलाम सुनाया जाता है, तो रूह से ममूर होकर जब आप सुनाते हो तो लोगों के आर पार, यानी कि जहां जहां अबलीस होता है और उसके काम होते हैं, वो अल्फाज उसको इस तरह उसको लगते हैं कि उसको तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं, उसकी ताकत को खत्म कर देते हैं। लिखा है कि दिलों पर चोट लगी। इसलिए रूहुल कुद्दस का ईमानदारों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये रूहुल कुद्दस आपकी मदद करता है। कभी किसी ने कहा होली स्पिरिट से कि मैंने सुबह इतने बजे दुआ करनी है, मुझे उठा देना। आप में से किसी ने कहा तो उतने बजे जाकर उठाता है कि नहीं? तुझे वो उठो या ना उठो, वो उठाता है, वो उठाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यह मैंने पहले भी बात शेयर की है, जब मैं रूहुल कुद्दस से ममूर हुआ, पास्टर शीबा रूहुल कुद्दस से घर में ही खुदा ने हमें ब्लेस किया, तो मैं अपने काम पे होना, इसने अपने काम पे होना, हमारे पास तब फोन भी नहीं थे, मोबाइल भी नहीं थे, तो मैंने ये कहना होली स्पिरिट, उसे ये मैसेज, इसे समझ, इसने कहना होली स्पिरिट, ऐसे मेरे भाई को ये मैसेज मुझे मिल जाता था। जैसे पहले दौर में क्या होता था, अगर किसी जगह पे चिट्ठी भेजनी होती थी, किसको इस्तेमाल किया जाता था? कबूतर को। तो आज अगर देखा जाए बाइबल में, यीशु मसीह पर जब रूहुल कुद्दस आया, आसमान खुला,
तो किसकी शक्ल में? याद रखना कि होली स्पिरिट के साथ आपका गहरा तलक वो आपके अंदर है। और ये लिखा है रूह को रंजीदा ना करो। जब खुदा का रूह रंजीदा हो जाता है, आप खाली हो जाते हो, फिर वो चीज नहीं रहती, वो चीज नहीं रहती। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं बाप से क्या करूंगा? दरख्वास्त करूंगा ताकि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे जो तुम्हारे साथ होगा। हाँ? तुम्हारे कब तक? अब तक वो तुम्हारे साथ रहेगा। और फिर वही रूह आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा, वो आपके वसीला से काम करेगा। और अगर आपको कोई चीज भूल जाए, कहीं रख के भूले हुए हो, तो अगर आपको कि होली स्पिरिट याद करा के कहां पड़ी हुई है, तो कराएगा कि नहीं? हाँ, वो आपको याद भी कराएगा कि तूने फलां चीज फलां जगह पर रखी हुई है। मुझे याद है एक दफा कोई चाबी थी, वो भूल गए, तो एस्टर से पूछे, एस्टर भी उसके ज़हन से निकल गया। लेकिन मैंने कहा होली स्पिरिट जहां भी पड़ी है वो चाबी या मुझे उस तक ले जाए या उसको मेरे तक। और ऐसे ही चलते 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 ऐसे मैंने ना वो एक दराज गोला उसके नीचे पड़ी हुई थी और मैंने उठा ली। आप उसके साथ बात तो करें, और वो दिलों की बातों को जाहिर कर देता है, वो भेद की बातों को जाहिर करता है कि नहीं करता? अब मेरे साथ देखो वाला देखे, इसके बाद हम दुआ करते हैं। रसूलों के माल 5वां बाब, और उसकी 30वीं आयत में पढ़ने लगा। मगर पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी? किसने डाली है? शैतान ने, कि तू रूह कुद्दस से झूठ बोले। अब हननिया किससे बात, वैसे हननिया की किससे बात हो रही है? पतरस से, ऐसे ही है। लेकिन पतरस क्या कह रहा है? पतरस को समझ आ गई है, पतरस के अंदर जो रूह कुद्दस उसने बता दिया कि ये झूठ बोल रहे हैं। जो रकम उसने खुदा के घर के लिए रखी थी उसमें से उसने क्या किया? आधी रख ली। हस्बैंड वाइफ ने कहा था कि जो जगह खुदा ने हमें दी है बिक जाएगी तो वो खुदा के घर के लिए हो गया, खुदा के लिए हो गया। सही। तो जब बिक गई तो कितने पैसे दिए? हाँ हाँ हाँ, कितने? उसमें से कुछ, हाँ, एक हिस्सा दिया, तो बाकी की कितने? कितने हिस्से रखे? 3 हिस्से रख ले। आज बहुत सारे लोग हैं खुदा से कहते हैं खुदा ये कर दे, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे। जब देने की बारी आती है तो कौन दिल में डालता है? हाँ, शैतान क्यों डालता है? शैतान को पता है कि अगर इसने दे दिए तो इसके लिए क्या खुदा करने वाला है, खुदा इसकी जिंदगी में कितने बड़े बड़े काम करने वाला है। क्योंकि वो पैसा खुदा के लिए, खुदा की बादशाही के लिए, खुदा के कामों के लिए है। आपने खुद माना है, आपने खुद कहा है, तो किसने दिल में डाल दिया? शैतान ने। क्यों तेरे दिल में डाल दिया? कि तू रूह कुद्दस से। तो आगे कौन खड़ा सी? जो बात कर रहा था वो कौन था? पतरस के अंदर खुदा का रूह था। असल में पतरस बात कर रहा था लेकिन उसके अंदर खुदा का रूह था और वो रूह कुद्दस से झूठ बोल रहा था। आज भी बहुत सारे लोग हैं खादमों के पास आके झूठ बोल देते हैं। नतीजा क्या निकलता है? जरा देखिएगा,
कि तू रूह कुदस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े। सवालिया निशान है, क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब भी बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला है। असि कहने असि इंसान ना झूठ बोलन डे, वो कहते हैं आदमियों से नहीं, किससे? खुदा से। इसका मतलब है जो खुदा के लोग होते हैं, जिनके अंदर खुदा का रूह है, उनके अंदर खुदा होता है। असि झूठ दे झूठ बोल के इनका क्या हुआ था? उसी वक्त मर गया था। कुछ घंटों बाद इसकी बीवी आई, उसने झूठ बोला, वो भी मर गई। पूरी कलीसिया पर खौफ छा गया। पूरी कलीसिया पर खौफ छा गया। और उसके बाद किसी ने ये नहीं कोशिश की। आज बहुत सारे लोग हैं झूठ बोलकर, खादमों से झूठ बोलकर वो फंसे हुए। बेशक मरदे नहीं जिस्मानी तौर पे, लेकिन उन्होंने काम जड़े ने डेथ हो जाते, डेड हो जाते ने, उन्होंने काम रुक जाते ने। तो समझते ने कि असि तो बड़े वड्डे हाँ कि झूठ बोल लेता खादम नाल। ओ भाई खादम ना नहीं, खुदा नाल। खुदा ने उस खादम नूं मुकर्रर कीता तुहाडे लई। ये मामूली बात नहीं। अगर सीखने की बात है तो आप झूठ बोलना छोड़ दो। खादम ने आपको क्या कहना है? कुछ कहना है उसने कौन सी तोप पकड़ी हुई, चलो भाई दस क्यों डिशू, उसने कौन सा कुछ करना है? झूठ से झूठ बोली जाने। और छोड़ दो झूठ बोलना खुदा के रूह से। रूह कुदस से झूठ ना बोलो। वो आपके साथ है, वो आपके अंदर है। झूठ ना बोलो। खुदा के साथ झूठ ना बोलो। रूह कुदस से झूठ ना बोलो। जो है बयान कर दो, कुछ नहीं होता। ज़ाद हो जाओगे, ब्लेस हो जाओगे। तो ईमानदारों की जिंदगी में रूह कुदस को होना कितना जरूरी है? हाँ? जरूरी है कि नहीं? हाँ? हाँ? जरूरी है। इसलिए खुदा चाहता है कि आप उस मददगार को अपने साथ रखें। वो आपको यतीम नहीं छोड़ेगा, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। वो आपका मददगार है, वो आपके साथ रहेगा। आमीन, हालेलुया। और यही रूह आपको कहां से कहां ले जाएगा आपको अंदाजा नहीं है। यह रूह कुदस मौजे करता है, निशान यही दिखाता है, सुपर नेचुरल काम यही करता है। यही सब कुछ करता है। मैं इस बात पर रहूंगा, बाकी चीजें तो मैं बताऊंगा अगले संडे, वो बड़ी खास है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो यही है कि रूहुल कुद्दस का ईमानदारों की जिंदगी में होना जरूरी है। कितने लोगों के पास रूहुल कुद्दस है? वाओ। और जिसके पास नहीं है वो उसे भी देगा। आज के बाद इसके साथ बातें करना शुरू करें। या आपको दिलेर बना देगा, या आपको सेफ करेगा, या आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। और ये सांस दिलाएगा तो केला नहीं है, तो केली नहीं है। आमीन। आए अपनी आंखों को बंद कर अपने सिर को झुकाएं और आज खुदावन से कहें, यीशु मसीह इस रूह कुद्दस के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। ये हमेशा मेरे साथ है। मेरा बाप भी तू है, मेरी माँ भी तू ही है। तू मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। और मैं शुक्र करती हूँ इस रूह कुद्दस के लिए। जीसस लॉर्ड। अपनी आंखें बंद करें, अपने सिर को झुकाएं और दुआ करें। सब दुआ करें।